फॉल्स नॉट गिवन रीडिंग में बहुत अच्छे तरीके के साथ सिखाऊंगा। गारंटी देता हूँ जुड़े रहोगे 9 बैंड स्कोर भी ले सकते हो। उससे पहले चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, भगवान की कृपा से आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत अच्छा हमारा फॉलोवर है। और बात करेंगे रीडिंग के बारे में, रीडिंग प्रिडिक्शन के बारे में। प्रिडिक्शन मतलब कुछ सिलेक्ट रीडिंग करी जाती है, भगवान की कृपा से मेहनत की वजह से वो रीडिंग रियल एग्जाम में हमें देखने को मिलती है। सम टाइम 2 रीडिंग के पैसेज देखने को मिलते हैं, सम टाइम 1 रीडिंग का पैसेज देखने को मिलता है, और सम टाइम हमें देखने को मिलते हैं लाइव प्रूफ। देख सकते हो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है मोबाइल की। स्क्रीन रिकॉर्डिंग 100% कभी भी फेक और झूठी नहीं होती। लाइव प्रूफ रीडिंग फ्रॉम आवर पीडीएफ जो अभी लेटेस्ट एग्जाम होकर गया है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देख सकते हो स्टूडेंट के बहुत रिजल्ट हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप भी चाहते हो अच्छा रिजल्ट लेकर आना तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यही चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। और मटेरियल हमारा पेड है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट है। देख सकते हो सर मटेरियल इज वेरी यूजफुल, जिसकी वजह से मेरा थर्ड अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो गया। हम तो प्रे करते हैं भगवान से कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाए। किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। ये हमारी रीडिंग की वीडियो है। जो सबसे हॉट सीजन चल रहा है अभी, जुलाई हमारा भी जून जुलाई चल रहा है, जो काफी ज्यादा हॉट सीजन है। मैं आपको बताऊंगा और साथ में सॉल्व आउट करेंगे हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बिकॉज ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व आउट करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में हम सॉल्व आउट करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ट्रू जा रहा है, हमारा फॉल्स जा रहा है, नॉट गिवन जा रहा है। और यहाँ पर हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। उसके बाद लास्ट पे हम चेक भी करेंगे कि मेरा आंसर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन सही है या फिर रॉन्ग है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू करते हैं। अफ्रीका हैड द वार्मेस्ट जुलाई डे एवर ऑन जुलाई 1। क्या कहते हैं कि अफ्रीका है, ये एक बहुत गर्म, अफ्रीका में एक ऐसा दिन आता है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है। जुलाई 1 जुलाई, जिसे हम 1 जुलाई बोलते हैं, जुलाई 1 बोलते हैं, एज यू विश हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये देखना जरूरी है, इसमें शो हिंट भी दिया है कि क्यों है, मैं आपको सिखाने की। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ग्रामर के ऊपर, क्योंकि इसमें ग्रामर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो एक दिन ऐसा भी आता है, वो कहते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, हद से ज्यादा गर्म होता है, यहाँ पर लिखा गया है एक्चुअल में। अब वो दिन कौन सा है, अब वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवर जुलाई 1। हम पैराग्राफ में चलते हैं, फर्स्ट में ही हमें क्या पता देखने को मिल जाए। उसके बाद हिंट भी देखेंगे हमें कौन सा आंसर हमारा राइट जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द मिड ऑफिस, मतलब कि ऑफिस के जो वहां का ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग, जो द यूके हैड द वार्मेस्ट जुलाई डे एवर ऑन जुलाई 1। कि मतलब यहाँ पर उसने साफ सिंपल वे में ही बता दिया है, जो कि यूके में यूके हैड द, यूके है जो वो सबसे गर्म, जो उसके अंदर दिन है, सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है जुलाई 1। वो किस में होता है, यूके में। बट वहां पर हमारा किस में बताया गया है, यहाँ पर बोला गया है यूके में। वहां पर किस में बोला गया है, वहां पर बोल रहे हैं वो अफ्रीका में, कि अफ्रीका में 1 जुलाई सबसे ज्यादा गर्म है। अब मेरा आंसर ट्रू नहीं है। अब ये तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरा आंसर ट्रू, अगर ट्रू तब होता अगर यहाँ पर भी लिखा होता यूके की जगह पर अगर अफ्रीका लिखा होता तो मेरा आंसर ट्रू था। अब मेरा आंसर ट्रू नहीं है। अब मुझे देखना है कि मेरा आंसर नॉट गिवन है या फिर मेरा आंसर फॉल्स है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मेरी स्टेटमेंट में मुझे ये दिया गया होता कि यूके हैड द वार्मेस्ट जुलाई डे एवर ऑन जुलाई 1, फिर मेरा आंसर ट्रू था। बट मेरा आंसर राइट नाउ ट्रू नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में की बात नहीं कर रहा, वो यूके की बात कर रहा है। तो ये आंसर सिर्फ ओनली 1 स्टेटमेंट की वजह से क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। कि मतलब ये नॉट गिवन नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये आंसर फॉल्स है, ड्यू टू रीजन दैट कि वहां पर अफ्रीका की जगह पर अगर यूके होता तो आंसर ट्रू था।
यूके वहां पर नहीं है, स्टेटमेंट में बात नहीं कर रहा, तो मेरा आंसर फॉल्स है। अब इसका हिंट भी देख सकते हो। The first paragraph tells us about the July was the hottest day. UK, some other country, अफ्रीका had the second, कि अफ्रीका है वो एक सेकंड है, दूसरे नंबर के ऊपर है, बट फर्स्ट नंबर पे क्या आती है? यूके। देयर वर रिकॉर्ड हीट वेव्स इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग स्पेन, अफ्रीकन, और सेकंड वार्मेस्ट जुलाई ऑन द रिकॉर्ड, की जो है अफ्रीका है वो सेकंड कंट्री है, सेकंड जुलाई है जो सबसे ज्यादा हॉट होता है, बट फर्स्ट जुलाई कौन सा है? फर्स्ट जुलाई है हमारा यूके। तो जिसकी वजह से मेरा जो आंसर है वो है फॉल्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज दैट द टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो टेम्परेचर है डे बाय डे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो यहाँ पर, राइजिंग उसने एक सिनोनिम वर्ड लिखा है, एक वोकैबुलरी वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर वोकैब एंड सिनोनियम को यूज करा गया है कि टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है दिन ड्यू टू द इंक्रीज्ड, कि जिसकी वजह से, किसकी वजह से? लेवल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से जो हमारी धरती है, हमारा गोला है, उसका जो है तापमान है हाई होता जा रहा है। मींस कि टोटली जो फोकस है मुझे वो किसके ऊपर करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यही इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो मेरा एटमॉस्फेयर है, जो धरती है, मेरी गोला है धरती का, वो क्या होता जा रहा है? वो गर्म होता जा रहा है, उसका टेम्परेचर, उसकी हीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसको फाइंड करना जरूरी है कि ये बात सच है कि इसकी वजह से ही ये चीज हो रही है। अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि जिसकी वजह से, उसने किसकी वजह से आंसर पूछा है? कार्बन की वजह से, कि कार्बन की वजह से ये चीज होती है, तो मेरा मेन पॉइंट क्या है? कार्बन। अब कार्बन ने क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसकी वजह कौन है? कार्बन। अब कार्बन की वजह से टेम्परेचर को फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, हमें ये पैराग्राफ में फाइंड करना है। देन हमें डिसाइड करना है कि ये आंसर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। चलो सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। While the impact increasing levels of carbon dioxide is the atmosphere is a key driver of rising temperatures, फर्स्ट लाइन में उसने क्लियर कर दिया कि इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड लेवल, जो इंक्रीज्ड लेवल है डे बाय डे वो बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है। उससे इफेक्ट किसको पड़ रहा है? धरती को पड़ रहा है। की ड्राइवर ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, जो उसका ड्राइवर है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने की जो वजह है, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने की जो वजह है वो है कार्बन। कार्बन उसकी बढ़ने की वजह है, प्लस उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी धरती के ऊपर। टेम्परेचर से बात शुरू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका रीजन है, और इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हमारी धरती के ऊपर। अब मे भी आपको समझ में आया होगा कि मैं किस वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए, आपको भी समझ आएगा। 100% यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इसकी वजह से हमारा जो इफेक्ट पड़ता है। अब मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जो अनदर उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, ई आई नैनो, दिस नेचुरल फिनोमेन विच अपीयर्स एज ए लार्ज स्वेथ ऑफ वार्म वाटर इन द पैसिफिक एवरी फ्यू ईयर। कुछ सालों में जो इसका लार्ज है, अपीयर का, वो बढ़ रहा है। इज नॉन टू पुश अप ग्लोबल टेम्परेचर्स, की वो नॉन टू पुश अप करता है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर्स को बढ़ावा देने में। बट हमसे, हमें ये बात पूछी नहीं गई, हमसे ये बात पूछी नहीं, हमसे जस्ट किसके बारे में पूछा है? हमसे जस्ट पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इसके बारे में हमसे पूछा है, और टेम्परेचर के बारे में पूछा है कि धरती के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इसका जो आंसर है कि यस, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो वो इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा जो आंसर है वो है ट्रू। अब शो हिंट करते हैं, देख सकते हो, द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि हमारी धरती के ऊपर एक की ड्राइवर है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब कि मेरा आंसर टोटली ट्रू है। अब इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। थर्ड पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ का जो आंसर है 2015 माइट, मतलब कि 2015 में क्या हुआ था? माइट बी द
हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री, मतलब कि 2050 है जो, ये 2015 का एक ऐसा दिन था, उस साल का, उस ईयर का, ये उस मतलब कि 2015 में हिस्ट्री का ये सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला ईयर था, एक साल था 2015, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि ये सबसे ज्यादा गर्म था ये ईयर। उसके बाद 2016, 17, 18, 19, 20 इतने गर्म नहीं थे जितना हॉट क्या था 2015। अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है, इसका आंसर भी हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। In the recent days have been reports that this year EMI Nano will be particularly intense. As a result, many experts believe that 2015 will be the warmest year on the record by some margin। मतलब कि कुछ वैसे तो मानते हैं कि इतना फैक्ट नहीं था, बट रिजल्ट के मुताबिक अगर रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं 100%, तो जो इसके रिजल्ट हैं वो क्या कहते हैं कि 2015 एक ऐसा ईयर था जो सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा हॉट था। मतलब कि इसमें फोकस किसके ऊपर आपको करना है, इसमें करना है 2015 हमारा कीवर्ड है, हॉटेस्ट ईयर हमारा कीवर्ड है, हिस्ट्री की वो बात कर रहा है, ये तीन मेरे कीवर्ड हैं। 2015 में मेरा एक मेन कीवर्ड है जिसके बारे में मुझे फाइंड करना है, उस दूसरा मेरा कीवर्ड है गर्म, कि ये सबसे ज्यादा गर्म था या नहीं था, यस और नो। अगर ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी थी अपने पैराग्राफ में, इनके बारे में मुझे जानना था, तो ये मेरा आंसर है ट्रू, क्योंकि इस ये गर्म था। मैनी रिसर्चर ने इसकी बात करी है, शो हिंट भी देख सकते हो। इट सेट द पैराग्राफ एक्सपर्ट्स बिलीव दैट 2015 विल बी वार्मेस्ट ईयर 2020, सबसे ज्यादा गर्म वाला ये था। अब नेक्स्ट जो आंसर है 4 है एंड 5th है, ये आपको फाइंड करने हैं। 4 एंड 5th आपको फाइंड करने हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों मिलेंगे आपको इन पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में आपको 4th का आंसर मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा 5th का आंसर। जो टिप्स जो ट्रिक्स मैंने अभी रिसेंट आपको सिखाई है, आपने उसके ऊपर फोकस करना है और उसी में से आपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर मुझे कमेंट सेक्शन